हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बत्ता देती, यानी सेल करता जब बेचता है तो 10% बत्ता देती है। 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो ये सवाल बहुत ही आसान है कि यानी कि हमको जो है 10% छूट देता है, जिसका जींस का अंकित मूल्य 1450 है और एक जींस का अंकित मूल्य 1450 और कमीज यानी शर्ट का मूल्य 850 एक का है। तो हमको 2 का निकालना होगा। हम लिखेंगे हल हल सभी वस्तुओं पर बत्ता किसको बोला जाता है? छूट को। किसको बोला जाता है? छूट, यानी 10% देता है, यानी जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य क्वेश्चन में कितना है? 1450। आपका 1450, ठीक। प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य, प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य कितना है आपको? 850, ठीक। रुपया का सिंबल दे देते हैं, यानी एक कमीज का मूल्य। तो एक कमीज का मूल्य है 850। तो यहाँ पर 2 कमीज है तो इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1700। 2 से गुना कर दिए 1700, ठीक। अब लिखेंगे सभी का अंकित मूल्य। सभी यानी जींस और कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1450, ये रुपीज का सिंबल हुआ, प्लस 1700। ये दोनों को ऐड करिए, 0 0 5 7 4 11 1 1 2 1 3, यानी 3150 रुपया हो गया, ठीक। 3150 रुपया। अब हमको लिखेंगे अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर बत्ता, अंकित मूल्य पर बत्ता, यानी कि बत्ता इतना का, समझे? अंकित मूल्य पर बत्ता 3150 गुना 10% है तो 100 कर दिए। ये 0 गया, ये 0 गया, तो कितना हुआ? 315 रुपया हमको छूट देता है। तो हम लिखेंगे ग्राहक को भुगतान की गई राशि, ग्राहक को भुगतान की गई राशि यानी पे करने वाला 3150 माइनस हमको छूट कितना दे रहा? 315 का। इसको घटाए, 1 5 ले 10, 10 में 5 गया तो 5, यहाँ पर बचा 4, 4 में 1 गया 3, 4 में यहाँ पर
बचा 1, 1 45 11, 11 में 3 गया तो 8 यानी 2। ग्राहक को देना पड़ेगा 2835। यही आपका आंसर। ठीक, ये फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, यानी एक टेलीविज़न का 13,000 है, बोलता है 12% हम जीएसटी लेंगे। 12% क्या लेंगे? जीएसटी लगेगा तब तो टेलीविज़न का मूल्य बढ़ जाएगा। टेलीविज़न का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसको हम हल करके आपको बताते हैं। पहले हम लिखेंगे टेलीविज़न का क्रय मूल्य। हम क्रय मूल्य जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं क्रय मूल्य होगा। हम खरीद ही रहे हैं, कितना है? 13,000। ठीक। बिक्री दर यानी कि बिक्री की दर यानी जब वो बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 12% टैक्स ले लेगा। 12% टैक्स ले लेगा। तो हम लिखेंगे कर राशि। क्या लिखेंगे? कर राशि बराबर 13,000 का 12%। ठीक। 13,000 गुना 12/100। ये जीरो गया तो आपका कितना हो जाए? 130 गुना 12। इसको आप गुना करिएगा तो आपको आएगा 1560। इसको कितना चलाएगा? 1560। ठीक। तो अब हम लिखेंगे कुल राशि। क्या लिखेंगे? कुल राशि बराबर क्रय मूल्य प्लस कर राशि। क्रय मूल्य प्लस कर राशि यानी इसका क्रय मूल्य यानी 13,000 क्रय मूल्य है प्लस 1560। तो इसका कितना टोटल रुपया हो गया? 06541 यानी कि 14,560 रुपया। 14,560 रुपया क्या हुआ? टेलीविज़न का मूल्य हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अरुण एक जोड़ी स्केट यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया। ठीक। जिस पर दिए गए भत्ते की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक। भत्ता हमको 20% दे रहा है और राशि कितना दे दिया है? 1600 रुपया दे दिया। बोलता है कि अंकित मूल्य यानी MRP, समझे? MRP। तो हम लिखेंगे इसमें भत्ता की दर। भत्ता की दर हमको कितना दिया हुआ है? 20%। विक्रय मूल्य हमको विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1600 रुपया दे दिया यानी बेच दिया। तो अंकित मूल्य आप लोग समझते नहीं समझते? MRP, जो किसी भी वस्तु जब खरीदते हैं उस पर जो रेट लिखा रहता है वही हुआ उसका अंकित मूल्य, MRP। तो आप एक फार्मूला याद रखिए, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस भत्ते की दर बटे 100 गुना अंकित मूल्य।
अंकित मूल। विक्रय मूल हमारे पास कितना है 1600, 100 माइनस 20/100 गुना अंकित मूल हमारे पास पता नहीं है, तो अंकित मूल उसी तरह लिख देते हैं, क्योंकि अंकित मूल हमसे पूछ रहा है। अंकित मूल हमसे पूछ रहा है 1600 बराबर 100 में 20 माइनस करिए तो 80/100 गुना अंकित मूल। अंकित मूल हो गया। ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 1600 गुना 100 बराबर 80 गुना अंकित मूल। अंकित मूल। ठीक, 80 से इसमें भागा दे दिए 1600 गुना 100/80। ठीक, तो ये जीरो गया, 8 दूनी 16, 200 बराबर अंकित मूल। अंकित मूल समझे, अंकित मूल। यहाँ 200 गुना 10 2000, कितना हो जाएगा 2000। अंकित मूल आपका 2000 हो जाएगा। ठीक, अतः अंकित मूल बराबर 2000 रुपया आंसर। यही आपका आंसर हो गया 2000। ठीक, 2000 अंकित मूल हो गया। इसी प्रकार आपका 3 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने एक हेयर ड्रायर, ठीक, 8% बेत सहित 5400 रुपये में ख़रीदा। बेत को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि बेत को जोड़ने से पहले उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल्य कितना था, ये जो 5400 था 8% जोड़ के बता रहा, 8% जोड़ के बता रहा है। ठीक, तो उसका क्रय मूल्य बोलता है उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्या है, मूल्य ज्ञात हमको करना है, यानी कि अंकित मूल्य ज्ञात करना। उस पर कितना अंकित मूल्य था, उस पर अंकित मूल्य कितना था। तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 5400, ठीक, बट्टे की दर बराबर 8%। ठीक, लिखेंगे माना कि हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य x। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा x। मान लिए हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य x। ठीक, बेत राशि बराबर x का 8%। क्या लिखेंगे x का 8%। ठीक, x गुना 8/100 आपका कितना हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 50, फिर काटिए 25 2, तो आपका हो जाए 2x/25। ठीक, अब लिखेंगे हम कुल राशि बराबर अंकित मूल्य प्लस बेत राशि, प्लस बेत राशि, प्लस क्या हो जाएगा बेत राशि। ठीक, बेत कुल राशि कितना है 5400, कुल राशि कितना है 5400। आपका अंकित मूल्य x प्लस बेत राशि 2x/25। इसके नीचे हम 1 रख देते हैं। 5400 बराबर ये एलसीएम ले लिए 25, 25x प्लस 2x
5400 बराबर 25, ये 25 एक 2x 27x। ठीक, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5400 25 बराबर 27x। ठीक, 27x। तो 5400 गुना 25 बराबर x, ये 27 भागा में चला आएगा। ठीक, 27 दूनी 54, 200 गुना 25 कितना हो जाएगा 5000, x बराबर 5000। ठीक, तो आपका क्या हुआ, बेट जोड़ने पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं होने के कारण बेट जोड़ने पर, बेट अतः बेट को जोड़ने पर, जोड़ने के पहले, जोड़ने से पहले 5000 देना पड़ेगा, 5000 देना पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन आपको 5 नंबर बताने जा रहा हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। वही बात है, GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। जिस तरह हमने बनाए थे 4 नंबर क्वेश्चन, उसी तरह इसको भी हमने हल करेंगे। ठीक, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1239। ठीक, तो GST कितना हो जाएगा 18%। ठीक, इसमें हम लिखेंगे माना कि अंकित किसी वस्तु की अंकित मूल्य क्या लिखेंगे x, अंकित मूल्य क्या लिखेंगे x। तो लिखेंगे कुल GST राशि, कुल GST राशि x का 18%। ठीक, x गुना 18/100। ठीक, इसको काटिए 9 50। ठीक, तो 9x/50, 9x/ क्या हो गया इसका, 9x/ क्या हो गया आपका 50। ठीक, 9x/50। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल राशि बराबर अंकित मूल्य प्लस GST 1239 पर अंकित मूल्य x प्लस 9x/50, x/1। ठीक, 1239 बराबर, इसका हमने LCM ले लिए, तो 50x प्लस 9x, 50x प्लस 9x, 1239 बराबर 59x/50। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 1239 गुना 50, ये बराबर की इधर रहेगा, गुना में हो जाएगा 59x। इसको लाइन खींच के यहीं पर आपको हम बता देते हैं। ठीक, 1239
गुना 50 बटे 59 बराबर x। 59 बराबर x। 59 बराबर क्या हो जाएगा x। इसको आपने भागा दीजिए तो ये आपका 21 बार में कट जाएगा। इसको जहाँ भागा दीजिएगा आपका 21 बार में कट जाए। 21 गुना 50 बराबर x। ठीक, इसको गुना करिए 5 5 दूनी 10 यानी 1050 हो जाएगा। हम लिखेंगे अतः GST जोड़ने के पहले उस वस्तु का मूल्य 1050 था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 7.2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।